बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आप इसको बोले कि ताकत का ख़जाना है, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये रेसिपी इतनी बेहतरीन है, खाने में भी बेहतरीन है और ग़िज़ाइयत में भी बेहतरीन है। अगर आप इसको रोज़मर्रा और अपनी महीने में, हफ्ते में, डाइट में इसको इस्तेमाल रखें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही होती हैं, हम उसका शिकार हो जाते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। जी हाँ, आज की रेसिपी जो है वो काले चनों से रिलेटेड है। हर घर में मौजूद होते हैं, बहुत शौक़ से लोग बनाते हैं, खाते हैं। कुछ मसले मसाइल होते हैं इसके साथ कि बहुत से लोग ये काले चने बनाते हैं, उनके गलते नहीं हैं, सख्त रह जाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता जो एक काले चनों का होता है। आज मैं पूरी तफसील के साथ आपको काले चने बनाना सिखाऊंगी और आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करके अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए बेइंतहा मुफीद है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जितनी ताकत आप एक गोश्त आपको मिलती है, गोश्त खाने में मिलती है जो कि इंतहाई महंगा चल रहा है और हमारी पहुँच से दूर होता जा रहा है गोश्त, तो बिल्कुल बराबर की वही ताकत जो है आपको काले चनों में मिलेगी। अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, गोश्त रोज़ाना नहीं खा सकते, तो आप ये काले चनों का इस्तेमाल ज़रूर अपनी ग़िज़ा में रखिए। चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट भी करते हैं और साथ साथ इसके जो फ़ायदे हैं उन पे भी गौर व फिक्र करते हैं और इनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक KBF कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सेहत बख्श, मुफीद, कम खर्चे वाली और आसान और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ, आपकी कुकिंग को आसान करूँ। और दूसरी मेरी कोशिश यही होती है कि जब हम कुछ खाना खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, तो हमारा दिल मुतमईन हो कि हमने बहुत हेल्दी चीज़ और बहुत सेहत बख्श चीज़ जो है दस्तरखान पे रखी है, जिससे हमें सेहत भी मिलेगी और ताकत भी मिलेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत काम की वीडियो है, बहुत अहम वीडियो है, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। सर्दियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होती हैं सर्दियों में, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डाइट चेंज होती है और मसले मसाइल दरकार होते हैं सेहत के एतबार से। तो अगर हम डाइट को थोड़ा सा चेंज करें अपना और इस तरह की डाइट अपने खानों में शामिल रखें, तो हमारी जो है हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर 2 कप काले चने लिए हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है, इन काले चनों को बिल्कुल धोना वगैरह नहीं है, आपने इन काले चनों को भिगोना है। रात में ही आप ये काले चने भिगो दीजिए। जब आपका इरादा हो कि आप ये काले चने बनाना चाह रहे हैं, तो आप 1 रात पहले काले चनों को भिगो दीजिए और इसमें 1 चम्मच चाय का खाने वाला सोडा, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, वो डाल के अच्छी तरह मिला के पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन जो है इनको तकरीबन 7 से 8 घंटे हो जाएंगे। आप ये सोडे वाला पानी सबसे पहले फेंक दीजिए, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के अपने चनों को साफ़ कीजिए। इसमें पत्थर वगैरह भी होते हैं, कचरा भी होता है, वो आप अच्छी तरह से साफ़ करके और बिल्कुल साफ़ पानी से इन चनों को धो लीजिए। ठीक है, ये चने हमारे अब बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। आप इस पोजीशन पे भी आप चनों को दबा के देखेंगे तो ये अच्छे खासे डबल साइज़ में भी हो गए हैं, फूल गए हैं और बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अब हमारे चने जब हम पकाने के लिए रखेंगे तो बहुत आसानी से गल जाएंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि आपको प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर अंदर आपके चने हल्की आँच पे तैयार हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जिसमें आपने चने उबालने हैं उसमें आप ये काले चने डाल दीजिए और तकरीबन इतना पानी डालिए कि आपके चने अच्छी तरह से डूब जाएं और इसके साथ ही आप 1 चम्मच चाय का नमक इसमें शामिल कर दीजिए। बस इसके अलावा हमें और इसमें कुछ भी नहीं डालना है और आपने इसको अच्छी तेज़ आंच पे उबालना है। जैसे ही आप उबालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर सफ़ेद झाग आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये सफ़ेद झाग आपने चम्मच से निकाल के
फेंक देने हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये सफ़ेद झाग आएंगे, आप ये झाग उठाकर फेंक दीजिएगा। अच्छा, बहुत सी दालों में हम ये झाग देखते हैं, जब हम माश की दाल उबालें, चने की दाल उबालें, कुछ दालें ऐसी होती हैं इनमें सफ़ेद झाग आ जाता है, तो आप ये सफ़ेद झाग जो है ये फेंक दिया करें। ये झाग जो है हमारे दाल के जायके को जो है वो ख़राब करता है। अच्छा, ये झाग साफ़ करने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे तक इन चनों को उबालना है। कुछ चने थोड़ा सा टाइम भी ले लेते हैं। 1 घंटे के बाद आप चेक कीजिएगा, आपके चने बिल्कुल हलवे की तरह बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल गल चुके होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना है कि बिल्कुल हलवा बन जाए। हमें इस तरह से बॉयल करना है कि हमारे चने खड़े खड़े भी रहें, साबुत भी रहें, और जब हम उनको दबाएं तो वो बहुत नरम और मुलायम गले में हों। ये हमारे चनों की खासियत है, और यही देखने में भी मज़े के लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, चने जिस पानी में बॉयल किए हैं आपने, वो पानी आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। वो पानी यही पानी जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसको हम आगे जाके हंडिया में इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमारे काले चने उबल रहे हैं, इसके साथ ही हम इसका बहुत मज़ेदार सा ग्रेवी का सालन तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इसको कड़कड़ाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को बस आपने इतना ब्राउन करना है कि ये इसका जो कच्चापन दूर हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप यकीन करें, ये काले चने जो हैं वे इंतहा फ़ायदेमंद हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं ये। यानी अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे काले चनों को इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर खून की कमी नहीं होती है, ठीक है। आप ऐसा किया करें कि जब भी आप ग्रॉसरी किया करें, आप 1 किलो काले चने जो है वो बॉईल करके अच्छी तरह से आप फ्रीज़र में डाल दिया करें, और रोज़ाना 1 प्याली निकाली आपने, हल्का सा नींबू उस पर छिड़का, रोज़ाना खा लिया। बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। आप यकीन करें, आपके अंदर खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अक्सर वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है और कब्ज़ इतना बढ़ जाता है कि वो बावसीर में तब्दील हो जाता है, अगर आप इन चनों का इस्तेमाल बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो आपका ये जो बावसीर का जो मर्ज़ है वो तक ख़त्म हो जाता है, और आपका निज़ाम हज़म को ये बहुत तक़वियत देता है, बहुत बेहतरीन बनाता है, क्योंकि इसमें बेइंतहा फ़ाइबर पाया जाता है, बेइंतहा आयरन पाया जाता है, बेइंतहा मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो हमारे शुगर पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है, कंट्रोल में नहीं आता है, अगर आप काले चनों का इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू कर दें तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपका जो बीपी का जो इशू है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जो हार्ट पेशेंट है और बीपी जिनका हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, वो भी जो है वो इसके इस्तेमाल से जो है अपना आराम से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप साथ साथ अपनी अद्वियात छोड़ दें। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं वो भी ज़रूर लीजिए, और साथ साथ अपने डॉक्टर के मशवरे से, अपने डाइट्रिशियन के मशवरे से आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें। और आजकल के डॉक्टर्स तो इस तरह की चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो आजकल डाइटिंग कर रहे हैं, वो सबसे पहले काले चनों का ही इंतखाब करते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि इससे पेट भी भर जाता है और जो है हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता है। अच्छा, प्याज जो है वो आपने बस इतनी ब्राउन करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर भर के 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन को भी आप अपनी ग़िज़ा में अच्छा सा इस्तेमाल में रखा करें, क्योंकि लहसुन से भी जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हम लोग अक्सर कंजूसी करते हैं, अदरक लहसुन बहुत कम मिक़दार में अपनी हंडिया में शामिल करते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप खाने में ही ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में रखें तो आपको ये सब ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज से आप बच सकते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद तो यहाँ पर मैंने फ़ौरन खुश्क मसाले इसमें शामिल किए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है,
हाँ, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने चने बॉईल करते हुए भी शामिल किया था, और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल किया है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा डालती हूँ जब भी काले चने बनाती हूँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का पाउडर शामिल किया है। ये मेन जुज़ है। मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब के और भी रेसिपीज़ देखी हैं, लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे सौंफ का पाउडर चनों को उबालते हुए या चनों को पकाते हुए। तो आप सौंफ का जो पाउडर है, पिसी हुई सौंफ का पाउडर, वो आप इसमें शामिल कीजिए, और फिर आप जायका देखिए काले चनों का, बहुत मज़े का जायका निकल कर आता है, और बिल्कुल ऐसा जायका होता है कि जैसे आप पायों का शोरबा खा रहे हैं। तो आप मेरे कहने से ये 1 टीस्पून जो है वो सौंफ का पाउडर ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छा, अक्सर ये मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि हम शामी कबाब बनाते हैं, जब आप शामी कबाब का मसाला पकाने के लिए रखें तो उसमें भी आप 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल दें, तो फिर आप शामी कबाब का टेस्ट देखिएगा, लाजवाब टेस्ट होगा, और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है, बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। बस ये जले नहीं हमारे मसाले, कि उसमें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अभी हम जब चनों की भुनाई करेंगे तो ये टमाटर सारे हमारे गायब हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें मैंने काले चने उबाले थे, तो वही पानी मैंने इसमें शामिल किया है। ये पानी हमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप ये मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए, अच्छी तरीके से भून लीजिए। टमाटर अभी हमारे साबुत हैं। आप ये चने बनाइए, इस तरीके से बनाइए, बहुत मज़े के चने बनते हैं। घर के बड़े छोटे सब बहुत शौक़ से ये चने खाते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, इसी तरह के शोरबे वाले सालन बहुत मज़े के लगते हैं, और इनको अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो महंगी होती जा रही हैं। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि दालें बहुत सस्ती हैं, चलो घर में दाल बना लेते हैं। अब तो सबका एक ही कहते हैं मयार है, और एक ही भाव चल रहे हैं। बाज़ार में जाओ तो क्या दाल, क्या सब्ज़ी और क्या गोश्त। तो बस अल्लाह ताला जो अवेलेबल है, जो सामने दे रहा है, बस उसको अवेल कीजिए, और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ कीजिए कि बस जो खाएं अल्लाह ताला उसी में ही हमारे लिए शफ़ा रखे। और इस तरह से मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के इसको ढक दिया है 5-10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए। इस वक्त मसाले में से बहुत मज़ेदार सी स्मेल आ रही है, बहुत खुशबूदार स्मेल आ रही है। हमने इसमें सौंफ वगैरह जो जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर जो हमने चने बॉयल किए हैं वो सिर्फ मैं चने इसमें शामिल करूँगी, अभी मैं इसका पानी शामिल नहीं करूँगी। अब मेन चीज़ ये है कि हमें इन चनों को मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। काले चनों की ये खासियत है कि आप जितना इसको मसाले में भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चने हमारे बहुत ज़बरदस्त गले हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हमने इस तरह से गलाया है कि भुनाई में भी नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी, और बहुत सॉफ्ट रहेंगे, और तमाम जो भी मसाला जो है वो चनों के अंदर रच बस जाएगा, और एक एक दाना बहुत जूसी फ्लेवरफुल होगा, आपको फीका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चनों की भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, बहुत ज़बरदस्त करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि जो हमारे टमाटर के रेज़े नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल मैश हो जाएं, और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भुन जाए, और तेल बिल्कुल अलग हो जाए। इस पोजीशन पे भी आप चने खा सकते हैं चम्मच से, बहुत मज़े के लगते हैं। और मेरे घर में तो यही होता है, जब मैं चने भून रही होती हूँ तो मांग मांग के चने खाते हैं कि हमें चने दे दी जाए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ चने हमेशा, क्योंकि रूखे भी खा लिए जाते हैं। तो आप लोग भी चने ज़्यादा बनाया करें, और ताकतवर बेहतरीन है। आप इसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। कभी आप चना चाट बना लीजिए, कभी चने खाली बॉईल कर लीजिए, कभी चनों का पुलाव बना लीजिए, कभी चने की बिरयानी बना लीजिए, कभी चनों की ग्रेवी का सालन बना लीजिए, कभी इसी तरह से जिस तरह से मैं भुने हुए बना रही हूँ इस तरह से बना लीजिए। क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें खा खा के दिल भर जाता है और फिर मज़ा भी नहीं आता। तो मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ अंदाज से चीज़ें बनाएंगे तो वो मज़े की भी लगेंगी, टेस्ट भी डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं हमारा तकरीबन चने जो हैं वो भुनाई की तरफ आ चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता तेल भी अलग हो रहा है।
अब ये जो हमारा पानी बचा था चनों का, जिसमें हमने चने बॉईल किए थे, वो पानी भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस हमारे चने तकरीबन तैयारी पर हैं, लेकिन रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं इसमें डालना। इस तरह से आप जो हैं वो चनों को अच्छी तरह से पका लीजिए। अच्छा, मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से आप पानी रख लीजिएगा। मुझे इसकी थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। इतना शामिल करूँगी कि हमारे चने थोड़े से और भी पक जाएं और हमारी ग्रेवी जो है वो थिक सी बकाया रह जाए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन मैंने हाफ़ ग्लास के करीब मैंने अलग से इसमें पानी शामिल किया था। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि चनों में जो चनों के अंदर मसाला अच्छी तरह से रस बस जाए और हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए। ये देख सकते हैं आधा घंटा गुजर चुका है। रंगत देखिए आप चने की, शोरबे की रंगत देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, और हमारे चने बेहतरीन से तैयार हुए हैं, बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। ये चने हमारे कितने नरम सॉफ्ट गले हैं बिल्कुल, ये आप हाथ लगाएंगे और चने बिल्कुल जो है वो टूट जाएंगे। इस तरह की हमारे चने तैयार होने चाहिए। और फिर वही वाली बात है कि जब हमारी हंडिया देखने में बेहतरीन नज़र आ रही हो, देखने में खुशनुमा नज़र आ रही हो, तो खाने का तो फिर तो बहुत ही दिल चाहता है कि इंसान खाए। तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्रेजेंटेशन आपके खानों की बहुत ज़बरदस्त हो। ज़रूरी नहीं है कि घर में मेहमान आए, दावतें हों, तो आप प्रेजेंटेशन जो है वो आप खानों की बहुत अच्छी रखें, अपना दस्तरखान बहुत अच्छा सजाएं, अपने घर वालों के लिए दस्तरखान बहुत अच्छा सजाएं। वो भी मेहमानों से बढ़कर ही हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करके अपने दस्तरखान को अच्छा सजाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें महंगे महंगे आइटम ही रखें, महंगी महंगी चीज़ें रखें। आप एक सादी सी दाल से भी अपने दस्तरखान को बहुत खूबसूरत सा सजा सकते हैं। और जो हमने आज डिश बनाई है वो तो गाय बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा कीमती है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया शामिल किया है, इसमें थोड़ा सा धनिया मैंने पत्ते में शामिल किया है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने टमाटरों के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के डाली थी इसके अंदर, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है। थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें अभी शामिल किया है और आखिर में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें गरम मसाला शामिल किया है। इससे इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस हमारे काले चने तैयार हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में, और आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। कलर देखिए आप, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। खुशबू बेहतरीन आ रही है, खाने में बेइंतहा बेहतरीन है। और आप यकीन करें सब घर वाले आपके बहुत शौक़ से खाएंगे, रूखे खाएंगे, चम्मच से खाएंगे। आप इस तरीके से चने बनाकर देखिए, इसमें कोई मसाले का कच्चापन नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है। आप देखें कम ऑयल में हमने इसको बनाया है और ऑयल भी देखें ऊपर नज़र आ रहा है। बस ये है कि खानों की भुनाई अच्छी हो और तरीके से पका हुआ हो, रेशो चीज़ों का अच्छा हो, तो फिर बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर कभी खानों में आप लोगों के नमक ज़्यादा हो जाता है, अक्सर होता है कि जैसे हमने चने में भी नमक डाल दिया है और हमने मसाले में भी नमक डाल दिया है, और आप आखिर में जब टेस्ट करें तो आपको नमक ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक आलू उसको छील के कच्चा वो आप इसमें शामिल कर दीजिए, तो जो ज़्यादा नमक है वो हमारा आलू जो है वो जज़्ब कर लेगा। ठीक है, उबल भी जाएगा और जज़्ब कर लेगा वो। आप आलू बाद में काट के खा लीजिए। ओ ये देखें, सर्विंग टाइम पे मैंने इसके ऊपर बहुत सारा धनिया इसमें शामिल किया है, हरी मिर्चें शामिल की हैं, मोटी हरी मिर्चें ली हैं। इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं और बहुत मज़ा आता है जब हरी मिर्च का बाइट आता है मुँह में, तो और बेहतरीन ग़िज़ा है। आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है काले चने। जो ख़वातीन जो हैं वो अपनी स्किन के मामले में कॉन्शियस रहती हैं, उनकी झुर्रियाँ होती हैं, अक्सर झाइयाँ वगैरह पड़ना शुरू हो जाती हैं चेहरे पे, तो अगर वो काले चनों का इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पे जो झाइयाँ हैं, जो झुर्रियाँ हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जब इस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो ज़रूर इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हम लोग बनाएंगे, रोज़ाना बनाएंगे, अक्सर बनाएंगे, तो हमारे बच्चे भी आदी होंगे इस चीज़ के
खाने के। अगर हम ही नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चों को भी नहीं पता होगा कि ये भी कोई खाने की चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें। अच्छी चीज़ पहुंचाना सब तक ये भी सदका जारिया है, किसी का भी फ़ायदा हो जाए। अगर इंसान पैसों से मदद नहीं कर सकता, हाथ पैरों से नहीं कर सकता, तो कोई अच्छी बात ही किसी को बता दे तो वो भी बेहतरीन सदका जारिया है। तो प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, इंजॉय कीजिए, अच्छा पकाइए, अच्छा खिलाइए, हेल्दी खिलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।